जय श्री कृष्ण साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा और अभी आज हम लोग पढ़ेंगे रीतिकाल। सभी को पुराने प्रश्नों को हल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि परीक्षाएं बहुत नज़दीक है और नए पढ़ने के साथ साथ पुराने भी जो प्रश्न हैं सरल प्रश्नों को भी पढ़ना चाहिए। तो अभी हम लोग आदिकाल पढ़ चुके, भक्तिकाल, थोड़े थोड़े प्रश्न। तो अभी है रीतिकाल के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, हल करेंगे। इससे क्या है, बेसिक याद होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? तो कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम प्रवर्तक हैं। रीतिकाल की समय सीमा क्या है? तो रीतिकाल की समय सीमा है 1643 से 1843। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना? तो केशवदास को माना है। विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा? तो श्रृंगालकार के नाम से पुकारा है। यह प्रश्न सब बहुत आसान है, बहुत बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। मुझे लगता है सभी लोग जो पढ़ते होंगे थोड़ा ध्यान से जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ना जरूरी होता है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को किन दो भागों में बांटा है? तो रीति ग्रंथकार व अन्य कवि से। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया? रीति काव्य। सामान्यतः रीतिकाल की अवधि मानी गई है 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। रीतिकाल का रीति शब्द का सामान्य अर्थ है पद्धति विशेष। अगला प्रश्न है 11 नंबर का। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया? चिंतामणि को। रीतिकालीन किस आचार्य का नाम मणिमाल है? तो चिंतामणि का। तो कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम है प्रवर्तक, लेकिन आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। रीतिकालीन कवियों को सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में किसने विभाजित किया? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। रीतिकाल के लिए अपकर्ष काल नाम किस इतिहासकार ने प्रयोग किया? तो अपकर्ष काल दिया है गणपति चंद्र गुप्त ने। रीतिकालीन काव्य ग्रंथों की भाषा क्या है? तो रीतिकालीन काव्य ग्रंथों की भाषा ब्रज भाषा है। रीतिकालीन काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 3। कौन कवि सर्वांग निरूपक नहीं है? घनानंद। कौन सा कवि रीति सिद्ध कवि नहीं है? दूलह। घनानंद किस कवि वर्ग के अंतर्गत मान्य है? तो वह रीति मुक्त के हैं। बनन में बागन में बगरो बसंत है, किस कवि की है? यह पद्माकर की है, जो कि प्रकृति के बहुत अच्छे कवि हैं रीतिकाल के। अगला प्रश्न है, भाषा बोली न जा नहीं जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो देखिए यूपीटीजीटी में 2009 में आया हुआ केशवदास का है। बिहारी कौन से कवि हैं? तो बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, भी 2009 में आया हुआ है। नैन नचाय कही मुस्काय लला फिर आइयो खेलन होरी, किसकी पंक्ति है? यह है पद्माकर की। पीजीटी 2009 में देखिए भी आया हुआ है। भिखारी दास की रचना का क्या नाम है? तो काव्य निर्णय है उनकी रचना का नाम, और यह जीआईसी में और पीजीटी में 2009 में आया हुआ है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति बोधा की है, जो कि नेट में भी आई हुई थी और पीजीटी 2009 में आई है। आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और कठिन गद्य के प्रेत किसको कहा जाता है? तो यह अज्ञेय को कहा जाता है। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? तो वह मतीराम है। भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? शिवराज भूषण है। निम्नलिखित में किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? तो बिहारी सतसई की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो बिहारी सतसई पर गाथा सप्तशती का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का क्या कारण है? कल्पना की समाहार शक्ति। देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ किस सन में आया हुआ है, तो देखते रहेगा। बिहारी किस दरबार के कवि हैं? तो बिहारी जयपुर नरेश जयसिंह के कवि थे। सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल किसकी है? तो यह सूरदास की है। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि हैं? तो यह बिहारी। कंचन तन धन बरन बन रंग्यो रंग मिली रंग जाने जाति सुबास ही केसर लाई अंग, यह पंक्ति किस कवि है? तो यह बिहारी की है। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? तो सुजान विनोद के रचनाकार देव हैं। और चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? तो चिंतामणि द्वारा रचित जो प्रबंध काव्य वह कृष्णचरित है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, यह किसका है? तो यह घनानंद का है। अति सुध स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, तुम कौन दो पाठी पढ़े हो लैला मन लेहू पे देहू ताक नहीं। कौन सी रचना पद्माकर विरचित नहीं है?
तो रस रहस्य किसका है? कुलपति मिश्र का। रीति कवि रघुनाथ बंदीजन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? काशी नरेश के। कवि कुल कंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। भूषण किसके राज्याश्रित कवि थे? छत्रसाल शिवाजी के। भूषण की भाषा की आलोचना किसने की है? तो भूषण की भाषा की आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। रीति सिद्ध धारा के प्रधान कवि कौन है? तो रीति सिद्ध धारा के प्रधान कवि जो है बिहारी हैं। गागर में सागर भरने की पंक्ति है बिहारी को दी गई। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से टीका किसने लिखा? तो आनंदीलाल शर्मा ने लिखा है। तीसरा उत्तर सही है। देव किस दृष्टि से अधिक सफल थे? कवि के दृष्टि से। घनानंद कवि होने के साथ साथ राज दरबार में किस पद पर प्रतिष्ठित थे? तो मीर मुंशी के पद पर प्रतिष्ठित थे। रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी हैं, तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। वास्तव में ये दोनों रीतिकाल के दो छोर हैं। किस आलोचक ने कहा है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है। कविदेव का जन्म किस प्रांत में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? तो चित्रकूट नरेश सोलंकी ने। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा क्या है? तो वह सुजान है। घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सर्वांग निरूपक कवि कौन सा कवि नहीं है? वेनी प्रवीण। श्रृंगार रस निरूपक रीति कवि माने जाते हैं कृष्ण भट्ट देव ऋषि। नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि माने जाते हैं कालिदास त्रिवेदी। छंदो निरूपक रीति कवि नहीं माने गए हैं गोप। चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता थे शाहजी भोसले, शाहजहां, दाराकिशोर सभी हैं। कृपाराम के हित तरंगिणी का विषय है, तो यह विषय जो है नायिका भेद है। यह नेट में भी आया हुआ था, किसी साल मैंने दिया था। और अभी क्या है कि कुलपति मिश्र का ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो यह रस रहस्य संग्राम मिश्र और युक्त तरंगिणी उनका है। रस मंजरी उनका नहीं है। रीतिकाल के किस कवि ने सर्वाधिक 72 ग्रंथ लिखे? देव ने। निम्न में से कौन सा कवि कुलपति मिश्र का मामा था? तो वह बिहारी थे। बिहारी और देव किस आलोचक की पुस्तक है? तो लाला भगवान दीन की। और अभी अनुराग सर पढ़ा रहे थे किसी दिन, तो बोल रहे थे कि बिहारी के भांजे का नाम है कुलपति मिश्र, जो है बिहारी के भांजे थे। तो मुझे भी याद आ गया, इनके मामा ये प्रश्न पूछ लिया। बिहारी और देव किस आलोचक की पुस्तक है? तो ये लाला भगवान दीन की है। आचार्य देव कवि द्वारा रचित देवचरित किस प्रकार का ग्रंथ है? प्रबंध काव्य है। सुधा निधि किस कवि की रचना है? तोष की। पद्माकर विरचित ग्रंथ रीति ग्रंथ कौन सा है? जगदिनोद। रसिक रंजन किसकी रचना है? कुमार मणि की। नवरस तरंग किस कवि का रीति ग्रंथ है? बेनी प्रवीण का। श्रृंगार लता और फाजिल अली प्रकाश किसका रचना है? तो यह सुखदेव मिश्र का। भी प्रश्न पूछा हुआ है फाजिल अली प्रकाश। किस कवि पर बुंदेलखंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? तो वह पद्माकर पर है। रसिक विनोद किसका ग्रंथ है? चंद्रशेखर वाजपेयी का। तो है रसभूषण किसका ग्रंथ माना जाता है? तो यह रसभूषण जो है याकूब खां का है। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी? राजा प्रताप सिंह ने। मतीराम ने किस कवि की सतसई के आधार पर अपनी सतसई की रचना की? बिहारी। बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो निम्बार्क संप्रदाय में। मतीराम के ग्रंथ वृत्त कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? तो यह दूसरा नाम है छंदसार संग्रह। बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। बिहारी की वाग्भूत किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो यह वाग्भूति जो है विश्वनाथ त्रिपाठी की। तो यह जो है पहला उत्तर सही है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। रीतिकाल में साक्षात रस मूर्ति माने गए हैं, तो वह है घनानंद। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया? तो कुंडलिया में किया है। ऋतु वर्णन के लिए रीतिकालीन कवियों में कौन प्रसिद्ध हैं? तो वह रसनिधि हैं। राम सतसई के रचनाकार कौन है? राम सहाय। रीतिकाल में सूक्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो सूक्तिकार के रूप में बृंद कवि प्रसिद्ध है। यमक सतसई किसकी रचना है? बृंद की। नंद घनानंद की भाषा की विशेषता है लाक्षणिकता। बोधा के आश्रयदाता कौन थे? तो पन्ना नरेश। घनानंद ने अपनी काव्य रचना में किस छंद का प्रयोग किया? कवित्व सवैया। यूरोप महाद्वीप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं होता, यह कथन के प्रयोक्ता है ग्रियर्सन। रीति मुक्त कवियों में किस कवि की प्रेयसी का नाम नहीं मिलता है? तो ठाकुर का। रीति मुक्त कवियों में
किस कवि की प्रेसी का नाम नहीं मिलता तो ठाकुर का। किस कवि की प्रेसी का नाम सुबहान है तो यह बोधा की है। बोधा का पूरा नाम क्या था? बोधा का पूरा नाम था बुद्धिसेन। रीति कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंतई भोगवादी रहा, लेकिन उनकी निजी प्रवृत्ति है। यह क्या है? निजी प्रवृत्ति उनकी सूक्ष्म और शरीरी है। केशव ने कवि प्रिया की रचना किस गणिका को शिक्षा देने के लिए की थी तो राय प्रवीण को। रीतिकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं सेनापति। अगला प्रश्न है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, किस कवि की पंक्ति है तो यह पंक्ति भूषण की है। जदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत, किसकी पंक्ति है तो यह केशव की है। काली कूर कोकिला कहाँ की बैर काढ़त रीत, यह घनानंद की है। घनानंद की प्रेसी का क्या नाम था? सुजान। किस कवि ने हिम्मत बहादुर के दरबार में म्यान से तलवार निकाल लिया था तो वह ठाकुर ने। कनक छरी सी कामिनी काहे को कटछीन, किसकी कवि है? किसकी पंक्ति है तो आलम की है। कौन सा कवि ब्राह्मण से मुसलमान बन गया था तो आलम। कटिको कंचन काट विधि कुचन मध्य धरी दीन, पंक्ति किसकी है तो यह रंगरेजिन की है। हम कविराज हैं पै चाकुर चतुर, पंक्ति के किस कवि की है? ठाकुर की है। लोगन कवित किन्हो खेल करी जानियो है, पंक्ति किस कवि ने लिखी है? ठाकुर ने। और ये जो प्रश्न है ये वाला, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटछीन, किसकी है तो ये आलम की है। तो शायद ऐसा कुछ था कि अपना कपड़ा धुलने के लिए या रंगने के लिए दिए थे, जो रंगरेजिन होती है उसमें यह लाइन लिखे हुए थे। तो रंगरेजिन ने जब उनका पगड़ी या कुछ कपड़ा वापस किया तो उसमें ये पंक्ति पूरी की थी, कटिको कंचन काट विधि कूचन मध्य धरि दीन। तो अगला प्रश्न 105 नंबर का, लोगन कवित कीन्हो खेल करी जाने, पंक्ति किस कवि ने लिखी है? ठाकुर ने लिखी है। अगला प्रश्न है 106 नंबर का, लोग हैं लाग कवित बनावत मोहे तो मेरो कवित बनावत। लोग हैं लाग कवित बनावत मोहे तो मेरो कवित बनावत, किस कवि की प्रसिद्ध है पंक्ति है तो बिहारी की है। समुझे कविता घन आनंद की है, आँखिन नेह की पीर तकी, किसकी है? ब्रजनाथ की है। प्रेम की पीर का कवि किसे माना गया है तो घनानंद को। कौन सी रचना घनानंद की नहीं है तो यह वियोग वेली सुजान सागर इसके लता। घनानंद की बिरह वारिस जो घनानंद की नहीं है। कौन दो पाठी पढ़े हो लला मन लेव पे देव छटाक नहीं है, घनानंद का है। रीतिकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन है? भिखारी दास। रीतिकालीन कौन सा कवि कुंडलिया के लिए प्रसिद्ध है तो गिरधर कविराय। चिंतामणि का भाई कौन ने तो रत्नाकर चिंतामणि का भाई ने, भूषण मतीराम जटाशंकर और चिंतामणि 4 भाई थे। कौन आचार्य रसवादी है? चिंतामणि। प्रतापशाही की रचना नहीं है तो रसविलास जो है प्रतापशाही की रचना नहीं है। रसलीन का वास्तविक नाम क्या है तो रसलीन का जो वास्तविक नाम है वह है सैयद गुलाम नबी। अमी हलाहल रस भरे श्याम श्वेत नार, किसकी है? रसलीन की है। यह भी नेट में पूछा हुआ था। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि है तो है पद्माकर। ललित ललाम की रचना मतीराम ने किसके आश्रय में की थी? भाव सिंह के। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का क्या नाम है तो उस पुस्तक का नाम है केशव की काव्य कला। प्रश्न पूछा देखे हुआ है यूपी पीएससी में, जीआईसी में और पीजीटी 2009 में। और अरीतिबद्ध कवि कौन नहीं है? नेट दिसंबर 96 में पूछा। बोधा का विज्ञान गीता किसकी कृति है तो केशवदास की है। भाषा भूषण का रचयिता है जसवंत सिंह। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है तो बिहारी ने। चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है कवि कुल कल्पतरु। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, अली अली कली ही सो बिंदु आगे कौन हवाल। यह रचना किसके लिए की गई थी तो यह राजा जो बिहारी ने कहा था, जो जय सिंह राजा को तो राज्यकार में पुनः संलग्न करने के लिए। सतसैया के दो हरे जेव नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, किसका है तो यह बिहारी का। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति तथा भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी ही
वह मुक्तक रचना में सफल हो गया। यह कथन जो है बिहारी के संदर्भ में किस आलोचक का है, तो रामचंद्र शुक्ल का है। रीतिकाल के किस कवि की पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था, भूषण के। आचार्य शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है, भूषण को। रीतिकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा, तो वह पद्माकर हैं। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है पद्म सिंह शर्मा। केशव द्वारा जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, तो यह नाम से स्पष्ट है, जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास का है। केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में की थी, तो रामचंद्रिका की। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है, तो प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जो है कवि राम। चंडी चरित के लेखक कौन है, गुरु गोविंद सिंह। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, किसकी है, तो देव की है। कौन सी रचना सूरत मिश्र की नहीं है, तो यह कवि प्रिया। रीतिकाल में खटमल बाईसी हास्य ग्रंथ की रचना किसने की है, अली मुहिब खान ने। भिखारी दास द्वारा विरचित कृति कौन नहीं है, तो सुधा निधि। भाषा भरण ग्रंथ के लेखक कौन है, वैरीसाल। रसरंग की रचना किसने की है, ग्वाल ने। नितनीर भरी गगरी ढरकावे की रचना कौन है, तो प्रताप शाही है। आलम किस राजा के दरबार में रहते थे, तो ये मुअज्जम बहादुर शाह के दरबार में रहते थे। आचार्य शुक्ल ने किसके प्रेम को मौन मधि पुकार कहा है, तो घनानंद को। इनको प्रेम का पीर भी कहा जाता है। सुजान चरित प्रबंध काव्य के लेखक कौन है, तो सुजान चरित प्रबंध काव्य के लेखक क्या है, सूदन है। अगला प्रश्न है, द्विजदेव मान सिंह की रचना कौन सी है, तो सिंगार लतिका और सिंगार बत्तीस ही दोनों है। रीतिकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति है, तो सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति जो है सिंगारिकता है। विवेचन की दृष्टि से नवरसों का सफल निरूपण करने वाले आचार्यों में एक नाम लिया जा सकता है, वह कौन है, तो वह है पद्माकर। आगे के कविरीज हैं त्यों कविताई, न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है, यह कौन है, किसका है, तो यह भिखारी दास का है। रीति कवियों की सौंदर्य भावना थी, तो विषयगत। बिहारी बड़े की देश विवाद को किसने जन्म दिया, मिश्र बंधुओं ने। देव का, यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा हुआ है। देव का पूरा नाम क्या है, तो देव का पूरा नाम है देवदत्त। देव किस वर्ग के कवि हैं, तो रीतिबद्ध। रीतिकाल को किस विषय का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ब्रजभाषा विकास। रीतिकाल के पतन का क्या कारण था, तो रीतिकाल के पतन का कारण था जीवन निरपेक्षता, रसिक दरबारी जीवन, चमत्कार, प्रियता। कवियों का सही विकास क्रम बताइए, तो कवियों का सही विकास क्रम केशव, पहले है केशव, फिर बिहारी, फिर देव, फिर पद्माकर। फिर अगला प्रश्न है, रचनाओं का काल क्रमानुसार सही क्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहले रस तरंगिणी, फिर रसिक प्रिया, फिर कवि रत्नाकर, फिर काव्य निर्णय। काव्य निर्णय क्या है, भिखारी दास का है। आचार्य शुक्ल ने केशव के परवर्ती कवियों को माना है, तो आचार्य शुक्ल ने केशव के परवर्ती कवियों को, तो शुक्ल ने परवर्ती कवियों को रसवादी माना है। आचार्य शुक्ल ने केशव को किस काल के अंतर्गत रखा है, तो भक्ति काल के अंतर्गत रखा है। उन्होंने रीतिकाल में नहीं जगह दी है इनको। शकुंतला नाटक के रचनाकार कौन है, नेवाज। जसवंत सिंह द्वारा रचित नाटक है प्रबोध चंद्रोदय नाटक। निम्नलिखित में कौन सी रचना गोप की नहीं है, तो यह है गोप की जो रचना नहीं, वह कवि कुल कल्पद्रुम जो है गोप की रचना नहीं है। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ। को किते का उपाय करो कहु होते हैं आपने पीऊ पराय के रचनाकार कौन है, मतीराम। देव का प्रथम ग्रंथ है जात विलास करके देव का बहुत ग्रंथ है। रीतिकाल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की ओर प्रवृत्ति करने का श्रेय किसका है, तो वह भूषण को है। मतीराम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है अलंकार पंचाशिका। तंत्रीनाथ कवित रस सरस राग रतिरंग पंक्ति के रचनाकार कौन है, बिहारी। कुंदन को रंग फीका लगे झलके सब अंगन चार चुराई पंक्ति किस कवि की है, मतीराम की। श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा अनुवाद किसने किया, तो पंडित परमानंद ने। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। कथन किसका है, शुक्ल का। बेनी नाम के रीतिकाल में कितने कवि हुए हैं, 3 हुए हैं। वैराग्य उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए, निम्बार्क संप्रदाय में। और निम्बार्क संप्रदाय में बिहारी भी दीक्षित थे। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था कहकर किस आलोचक ने हृदयहीन कहा है, तो यह शुक्ल ने कहा है। कठिन काव्य का प्रेत कहा है और कभी हृदय नहीं मिला था।
घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी में है? तो यह विरह लीला वियोग वेली जो फारसी में है। कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बोली हैं प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? तो यह घनानंद की है। घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक नाम से किसने कराया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किस कवि को रीतिबद्ध एवं रीतिमुक्त दोनों की श्रेणी में रखा जाता है? द्विजदेव को। रीतिकाल की कौन सी काव्यधारा फारसी साहित्य सूफी साहित्य से प्रभावित है? तो यह 182 सूफी साहित्य से रीतिमुक्त जो है सूफी काव्य से प्रभावित है। रीतिकाल के किस कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है? तुलसी साहब ने। खालसा पंथ के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह। घनानंद के दीक्षा गुरु वृंदावन देव। जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की वे कहलाते हैं रीतिबद्ध। रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है संवाद योजना में। भी प्रश्न बहुत बार पूछा है। बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी ससाई की टीका किसने लिखी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। बिहारी को देव से श्रेष्ठ करने वाले विद्वान हैं भगवान दीन। आचार्य शुक्ल ने उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किसको कहा है? तो केशवदास को। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। शुक्ल के अनुसार केशव के ग्रंथों की संख्या है 7। रामचंद्रिका की रचना का वर्ष क्या है? 1601। छंदों का वैविध्य केशव की किस रचना में है? तो यह रामचंद्रिका में है। रीतिकालीन काव्य का प्रधान रस है श्रृंगार। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला सफल प्रयास किस काव्यधारा में हुआ? रीतिमुक्त काव्यधारा में। केशव के रसिक कवि प्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका किसने ब्रजभाषा में लिखा है? सूरत मिश्र ने। रीतिकाल में किसने जैसी के अखरावट के आधार पर ककहरा की रचना की? तो राम सहाय दास ने। तो यह हुआ रीतिकालीन 198 प्रश्न। आप लोग ज़रूर हल करें और जो कुछ अगर गलत लगता है या सही लगता हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।